असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने के लिए आप एक कदम और आगे आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों का CBT 2 का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी तरीके से जा चुका है। और जैसे आंसर की आती है दोस्तों, उसके बाद चारों तरफ जो है साइको कट ऑफ, पार्ट 1 में कम स्कोर, पार्ट 2 में कम स्कोर, ट्रेड में ये हो गया वो हो गया। ये सब देख देख के दोस्तों आप लोग काफ़ी दिनों से ये चकरा रहे होंगे, और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की फीलिंग्स दोस्तों की कैसा लग रहा होगा। किसी के मार्क्स जो है एकदम बॉर्डर लाइन पे होंगे CBT 2 के, जो है पार्ट बी का ट्रेड वाला, और किसी के ऐसे मार्क्स भी होंगे दोस्तों जो कि पार्ट 1 में भी ऐसे मतलब बॉर्डर लाइन पर होंगे, जो कि आप लोगों ने काफ़ी कट ऑफ की वीडियोस देखी है, जिसमें से आपको लग रहा होगा कि मैं बॉर्डर लाइन में हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन फाइनल में होगा या फिर साइको बस के लिए बुलाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि साइको तक आप पहुंचोगे या फिर आपका फाइनल होगा। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि मैं आपके पक्ष में बात नहीं करने वाला हूं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा नंबर एक यदि ज़्यादा की बात करूंगा, मतलब यदि हम फाइनल को टारगेट लेके बात करेंगे तो उसमें यदि आपके मार्क्स थोड़े से कम रहेंगे, मैं आपको बहकावे वाली बात नहीं करूंगा कि आपको, ना मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं कि आपको मोटिवेट करके मैं आपको ये बोलूं कि आप जो है तो ये ऑब्जेक्शन लगाओ, ये वो ऑब्जेक्शन लगाओ और अपने मार्क्स बढ़ जाएंगे। उससे पहले आप मेरा कोर्स ले लो तो साइको की तैयारी करवाऊँ, ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जो जेन्युइन तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा, और तरीका अच्छा लगे तो बताना मेरे को। ALP CBT 2 के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि आप में से कोई नया स्टूडेंट जो CBT 2 एग्ज़ाम मतलब के बारे में थोड़ा बहुत भी जानना चाह रहा हो, उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से जानकारी दे देते हैं। मेरिट को लेकर दोस्तों क्या सच्चाई है और उसका समाधान कैसे होगा। जैसे कि दोस्तों मेरिट तो आपको पता ही होगा, पार्ट 1 से लिया जाएगा, और पार्ट 2 तो केवल 35% जो कि पासिंग मार्क्स था। लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको जो है ज़बरदस्ती पास कराया जा रहा है कोर्स बेचने के लिए, ताकि आप जो है ऑब्जेक्शन लिंक लगवा के आपका कैसे भी करके 25-26 तक ला दिया जाए और आप जो है साइको में लग जाएं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। थोड़ा सा क्विक देखते हैं दोस्तों कि ALP 2 के बारे में कैसा था। एग्जाम स्ट्रक्चर तो आपको पता था, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी था, है ना, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए में जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, बेसिक साइंस, मतलब मेरिट के लिए ये महत्वपूर्ण था। मतलब पार्ट बी जो था रिलेटिव ट्रेड वाले थे, जो कि जिसमें 35 क्वालिफाइंग करना था, है ना। अब इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों कि छात्रों की जो स्थिति है वो क्या रही। हम लोगों ने रिव्यू में देखा दोस्तों कि पार्ट 1 में जो है बहुत से लड़कों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पार्ट बी में कम आए। और दूसरी वही स्थिति ऐसी है कि कुछ बच्चों के पार्ट बी अच्छे गए हैं और उनका पार्ट 1 जो है गड़बड़ गया है। तो ऐसे में दोस्तों तो ये दोनों स्थिति दोस्तों गंभीर है ना। अब ये दोस्तों असंतुलन क्यों हुआ, आपको अभी खुद पता है कि दोस्तों पार्ट 1 में जो है आप लोग जो है ज़्यादा तैयारी करते रहे, क्योंकि आप लोगों ने केवल रेलवे के भरोसे तो बैठे नहीं थे। इसके पहले आप लोगों ने भी SSC के एग्ज़ाम्स दिए थे, है ना। तो पार्ट 1 में जितने भी सिलेबस दिया गया था वो तो आपको पहले से भी कवर थे, जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इसको तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी यदि आप SSC की तैयारी कर रहे होंगे। तो रही बात बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की, तो ये तो दोस्तों ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट भी नहीं है और पहली बार भी नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे, है ना। अब रही बात ITI ट्रेड की बात, तो ट्रेड की बात हम करें दोस्तों तो 1 या 2 महीने की जो तैयारी किए होंगे। डिप्लोमा करने वाले दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि JEE की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि JEE की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो है ट्रेड को आसानी से निकाल ले जाएंगे, तो उनको तो ये दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये दिक्कत है कि पार्ट 1 में उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना। पार्ट बी वाला है उसमें 35% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और पार्ट 1 में यदि आप लोगों के मतलब 60% से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप CBT की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करिए, है ना। इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो ज़रूर दोस्तों कुछ दिनों तक आप अपने आप को तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करिएगा कि आप जो है CBT की तैयारी ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि फाइनल मेरिट में उनको जो है जो अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर चौक खा जाए, तो आपको वहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको अपने आप में लापरवाही नहीं करनी है। कुछ पैसे खर्च लगेंगे, मैं किसी प्रॉपर जो है संस्थान का नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आपको CBT लगाना ही है, टेस्ट लगाना ही है, तो आपको फ्री में तो कहीं कंटेंट मिलेगा नहीं। आप कहीं से भी जाओगे तो आपको कंटेंट खरीदना ही पड़ेगा। रही बात इनकी क्लासेस के लिए, साइको की क्लासेस के लिए, तो वो तो यूट्यूब में मिल जाएगा। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं उसका, और 5 बैटरी टेस्ट में मतलब आपको इंस्ट्रक्शन बस समझना है। एक बार यदि आप समझ जाएंगे कि तरीका क्या है, और जैसे आप तरीका को समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद आपको टेस्ट लगाना होता है ना।
तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होगी, तो उसको आप ज़रूर देखिए। थोड़े बहुत पैसा खर्च हो रहे हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर खर्च करिएगा, क्योंकि आप बहुत नज़दीक जा चुके हैं। और यदि आप अभी से इसको छोड़ देंगे आपके कम मार्क्स की वजह से, तो दोस्तों ये आपके साथ मतलब ऐसा तो होगा कि नहीं कि आप छोड़ दोगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही। तो आपको ही पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब वही बात है दोस्तों कि यदि आपके नंबर जो है 55 के ऊपर जा रहे हैं, तो आप बेशक आप बेहतरीन तैयारी करिए। और जो रहा फाइनल मेरिट की बात, तो 70 और 30% की बात, तो आपको पता ही होगा कि कहाँ कहाँ से 30% और कहाँ कहाँ से 70% जुड़ते हैं। इस प्रकार से ये है दोस्तों कि आपको परेशान होने की बजाय आप बिल्कुल अब कोर्स लीजिए, अब बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, है ना। जितने भी दिन आपको मिल रहे हैं बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। यदि आपका मेरिट में नहीं भी आता है, तो ये दोस्तों आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। आपके पीछे फिर से ALP का नोटिफिकेशन है, उसमें भी फॉर्म भरिए और उसकी भी तैयारी जम के करिएगा। इस बार आप फोड़ के रखेंगे एग्ज़ाम को। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और दिए गए सजेशंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।